लगभग देखिए, हो सकता है आज मैं समय थोड़ा कम दे पाऊँ। कारण क्या है कि ट्रेडिंग सेशंस अभी बहुत टफ हो रहे हैं ट्रेडर्स के लिए। तो ओल्ड जो भी बैचेस हैं जो ख़त्म हो चुके हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि बैचेस थोड़े से 1-2 क्लासेस की जाए। तो मैं 40 मिनट्स 40 मिनट के या 35 मिनट जैसा भी मुझसे संभव हो पा रहा है उनके लिए भी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ और सभी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, जब आपका इस बाज़ार में इस तरह का समय आएगा कि आप ऑप्शन बाइंग, जब आप ऑप्शन बायर होते हैं, देखिए सेलर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सेलर्स के लिए क्या है मैं आपको बताऊं। आप लोगों ने मॉर्निंग 41,800 शॉर्ट किया, ज़ीरो हुआ। ठीक है, 42,500 शॉर्ट किया, कई सारे ट्रेडर्स ने किया होगा, वो ज़ीरो हुआ। कल की पोजीशंस कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके गए थे 42,700 तक, और उसके अबव और उसके लो जो भी ट्रेडर्स थे वो सभी ऑप्शन ज़ीरो हुए। इसमें जो चीज़ें काम कर रही हैं वो क्या है, पहले का एनालिसिस देखिए। जब बाज़ार आपके ऑप्शन बाइंग के अपोजिट ट्रेड करने की कोशिश करता है ना, वो बाज़ार कुछ ऐसा ही होता है जैसा अभी है। ये सर्वाइवल पीरियड होता है। मैंने जब जनवरी मंथ के सेशन की शुरुआत हुई तब आप लोगों से कहा था कि मेरा जनवरी का मंथ पर्सनली बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, पर्सनली नहीं रहता है। क्यों ऐसा है, क्या इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा ना। देखिए, कई सारी चीज़ें एक साथ मैटर करती हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि ये जो फर्स्ट सेशन है, ईयरली फर्स्ट सेशन जो है मंथली, अब इस कंडीशन में मैं हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं इस मंथ को कुछ भी करूँ नेगेटिव क्लोज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि शुरुआती पहला हफ्ता जब अच्छा चला जाए फिर कुछ भी होने की संभावना कम से कम रह जाती है। अब जो भी चीज़ें हैं प्रेडिक्टेबल हैं, पहले से आपको बता रखी गई हैं, उसके बाद बाजार वैसे बिहेव कर रहा है, तो कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। मैंने आपसे कल ही सेशन में कहा कि 41,800 आपको ब्रेक होता हुआ दिखे कभी भी, तो समझ लीजिए कि 41,600 तक सभी सपोर्ट ही लगे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बाजार ब्रेक करेगा और गिर पड़ेगा। वो हर बार आपको कहीं ना कहीं ट्रैप करने की कोशिश करेगा, और जैसे बाजार ट्रेड कर रहा है वो कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपको ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकआउट होगा नहीं, ब्रेकडाउन मिलेगा, ब्रेकडाउन होगा नहीं। तो आपको पहले से इन कंडीशन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। कल की क्लासेस में मैंने क्या डिस्कशन किया होगा, सभी बैचेस में क्या कहा, कुछ चीज़ें कॉमन है क्या, कि अगर ब्रेकडाउन होता है तो संभावना बहुत कम है। कल से नहीं कह रहा हूं, इसके पहले के एक सेशन से ये बात कह रहा हूं। उसके बाद अगर ब्रेकआउट भी होता है तो टारगेट मिल सकते हैं, बहुत बड़े टारगेट मिले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 42,700 42,500 डबल डिजिट पर है, 42,700 है, 42,900 है, 43,200 है, ये सारे रेजिस्टेंस लेवल है। तो बाजार क्या करेगा, ये जो 43,200 से लेके 41,580, अगर आप राउंड फिगर लें तो 41,500 मान सकते हैं। ये जो 1,500 पॉइंट का जोन है ना, अगर आपको जोन को ट्रेड करना नहीं आता है एज अ बायर, जोन को कैसे ट्रेड किया जाता है बताऊं मैं आपको। सपोर्ट, प्रीवियस सपोर्ट और प्रीवियस रेजिस्टेंस को आप मार्क करके रखेंगे, वहीं से बार बार आपको बाइंग और शॉर्ट होता हुआ बाजार दिखेगा, और गिरेगा कहाँ तक, पिछले, अगर आपने पिछले सपोर्ट पर बाइंग की है तो रेजिस्टेंस तक जाएगा, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट किया है तो पिछले सपोर्ट तक आएगा। ये छोटे छोटे से टारगेट के साथ ये सर्वाइवल पीरियड है कि आपको बहुत बड़े टारगेट ये बाजार देने वाला नहीं है। इस कंडीशन में ये क्या करेगा, ये एक अपना जोन, एक दायरा तय करेगा और उसी में कहीं ना कहीं रहने की कोशिश करेगा, और वही चल रहा है, साफ होते हुए दिखता है। और ये कैसे समझ कैसे आता है, मैंने कल ही आपसे कहा कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस और उसके बाद प्राइजेक्शन। अब ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। मैंने इसके प्रीवियस मंथ, इसके पिछले महीने विक्स पर वॉलेटिलिटी पर कभी इतनी बात नहीं की, इस महीने कर रहा हूँ। क्यों, हर एक ईयरली सेशन का पहला महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप उसको कैसे डील कर रहे हैं। कोई भी ट्रेडर अगर साल का पहला महीना, फर्स्ट मंथली सेशन अगर अपना बेहतर कर पाता है तो वो कोशिश करेगा कि आगे उसको कंटिन्यू करे। अगर
इंस्टीट्यूशंस ये कोशिश करें आपका साल का पहला महीना जो आप पीएनएल अपना कैलकुलेट करते हैं, अपना रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं और उसके बाद परसेंटेज ऑफ रिटर्न पे फोकस रखते हैं कि महीने का मिनिमम मिले तो 10%, 12-15% मिलना चाहिए। तो अगर वो आपको ये देने में कहीं ना कहीं कोताही बरतें कि ऐसा करें कि आपको वो ना मिलने दिया जाए रिटर्न और कहीं ना कहीं आप नेगेटिव क्लोज करें या फिर कॉस्ट पे क्लोज करें, तो अगले महीने के लिए फरवरी सेशन से लेकर दिसंबर तक आपका जो मोटिव है ना, आप उसको खुद से कम करके रखेंगे कि नहीं मुझे 15% नहीं चाहिए, या फिर आप ट्रेड करने से ही कहीं ना कहीं संकोच करेंगे पूरे साल। और ऐसा होता क्यों है? एक तो ये बात हो गई साइकोलॉजिकल कि अगर आपके कॉन्फिडेंस को पहले महीने में ब्रेक कर दिया जाए तो आप साल भर इस बाजार में रुकेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि Q3 रिजल्ट्स और ईयर ऑन ईयर जो भी बड़ी कंपनीज हैं, जाइंट हैं, इन्फोसिस है, टीसीएस है, अब आज एचसीएल टेक्स के रिजल्ट से एसबीआई, Q3 रिजल्ट्स और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो भी क्वार्टर्स का होगा वो ईयरली जो पीएनएल आने वाला है, जो भी कंपनीज का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट रेवेन्यू है, जो भी आने वाला है वो इसी महीने सारे बाजार में रिजल्ट्स आने को हैं। जाइंट जितनी भी कंपनियां हैं, जो भी निफ्टी 50 का कहीं ना कहीं पार्ट है, ठीक है। तो आज अगर मान लेते हैं कि एचसीएल टेक का रिजल्ट आया है, ठीक है, तो वो कहीं बाजार को अपर लेवल पे, अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं तो अपर लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश करेगा। कल एसबीआई का रिजल्ट लगा 31 जनवरी तक। मेजर कंपनीज के जितने भी इक्विटी में हैं आपके सामने, निफ्टी 50 के पार्ट है, वो सभी अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर कर चुके होंगे। 1 फरवरी से आपके बजट सेशन की शुरुआत होगी और वही कंडीशन है जो भी ये न्यूज़ बेस्ड अब इंडिया को लेकर, आपके बाजार को लेकर जो बाजार है ना, और जो न्यूज़ बेसिस पे चलने की संभावना है वो फरवरी के फर्स्ट सेशन तक है। इस कंडीशन में बाजार को रेंज बाउंड रखने की कोशिश की जाती है बड़े ट्रेडर्स के द्वारा। कारण क्या है? यही है कि बाजार कहीं न्यूज़ पे ट्रेड करने की कोशिश करेगा और उसके बाद जो कोशिश रहेगी बजट सेशन तक, जो छोटा रिटेलर है ना, जिसने पूरे साल इस बाजार में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो आके कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा कि बाजार अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं एज अ ऑप्शन बायर पैसा कमा के ले जाऊं। वो कभी सफल नहीं होने वाला है। आपको अगर ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना है तो दिसंबर तक की सीरीज, फरवरी के बाद, मिड फरवरी के बाद, 15 फेब के बाद आप देखेंगे ये बाजार बहुत आसान हो जाने वाला है आपके सामने। अभी हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सर्वाइवल पीरियड, कि कमा के रखें कि इस महीने बाजार को कम से कम वो वापस कर पाए, इतना पहले से कमा के रखे। तो हम लोगों ने पहले हफ्ते में कमा के रखा, ये हफ्ता लगातार कम से कम कुछ नहीं करेंगे। देखिए आज का सेशन जो रहा ना, कुछ ट्रेडर्स का मिला जुला रहा, सभी के लिए कह रहा हूं कि मिला जुला रहा, कि अगर आपने 41,800 शॉर्ट किया है तो जिनके पास ह्यूज क्वांटिटी शॉर्ट है वो उतने समय तक इस ट्रेड को, देखिए अगर आप 41,800 32 से लेके 35 के प्रीमियम पे शॉर्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास 2 से लेके 4 लॉट हैं तो मैं आपसे कह देता हूं कि इसको होल्ड रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पता है ये सारे रिफ्लेक्शन जोन है जो आपको बताएंगे कि ब्रेकडाउन है, आप शॉर्ट कीजिए और आप वहां पे रुकेंगे। जैसे ही आप शॉर्ट करेंगे आपके स्टॉप लॉस आने वाले। तो 41,800 सेफ जोन है। मैंने आपको कहा नियर बाई हायर कहीं शॉर्ट कराया और मैंने कह के रखा कि ये 0 होंगे प्रीमियम्स, और वो हुए। उसके बाद जब यहां कहीं बाजार ट्रेड कर रहा था, मैंने आपसे कहा अब 42,500 भी शॉर्ट कर दीजिए, ये भी 0 होगा, वो भी 0 हुआ। कल मैंने आपसे कहा कि अपर लेवल से कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके रखिए, वो सारे या 0 हुए। और कल के आपके क्लास की जो प्रेडिक्शन रही वो क्या रही? बाजार रेंज बाउंड रहने वाला है। आप जो भी ट्रेड्स कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं और प्राइजेक्शन आप बेहतर समझ लेते हैं तो कैसे करना है? हाफ क्वांटिटी से। क्यों? हम लोग अगर सिर्फ प्राइजेक्शन को देखकर बात करें, अगर बाजार को साइकोलॉजिकल लेवल को छोड़ भी दें, तो भी हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं कि अगर बाजार प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के अंदर कहीं ट्रेड कर रहा है इस जोन में, तो हम लोग सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं, कोई बहुत बड़े टारगेट्स अपने सामने नहीं रख सकते। ये तो टेक्निकल आप जब सीख रहे होते हैं तो भी यही बात है कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक हम लोग अपनी क्वांटिटी को हाफ रख सकते हैं। क्यों?
कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस ही काम कर रहे हैं, कोई फ्रेश हाई और फ्रेश लो इस बाजार में नहीं बन रहा है, तो एग्रेसिव कैसे शॉर्ट किया जा सके या फिर लॉन्ग किया जा सके, नहीं किया जा सकता है। उन कंडीशन को हम लोग फॉलो करते हुए भी अगर देखते हैं तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है। और कल के सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि बाजार कहीं ना कहीं पहले से मैंने कह के रखा कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो मैक्सिमम टारगेट अगर हो सकता है तो क्या 42,420 430 यही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर ब्रेकडाउन हुआ तो बाजार पहले ही 400 पॉइंट यहाँ तक गिर चुका होगा 41,800 तक, उसके बाद अगर आप शॉर्ट करने जाएंगे फिर आप ट्रैप होंगे। ये कल की क्लासेस है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप जाके देख सकते हैं आसानी से, जो लोग कल की क्लास में ना रहे हैं उनके लिए। तो ये पहले से तय है कि बाजार क्या कर रहा है इस समय, प्रीमियम्स को एडजस्ट कर रहा है, इंट्राडे लेवल्स पे भी कर रहा है, बार बार कर रहा है। अगर आपकी क्वांटिटी ह्यूज नहीं है तो आप स्ट्रैंगल ट्रेड कीजिए। इसी वजह से देखिए, जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं थ्रू आउट द डे, आज चलेगा, इसके बाद जो भी ट्रेडिंग सेशन होगा, फिर आपका क्लास होगा, वीकेंड पे होते हैं, इसके पहले होते हैं। मैंने प्रीवियस स्ट्रेटजी जो आप लोगों से शेयर किया वो क्या था पता है? जो मैंने आप लोगों को आज शाम को ट्रेड कराया वही था। क्या? देखिए, कल के सेशन में मैंने इंट्राडे पूरे ट्रेडिंग सेशन वेट किया कि आपकी जो प्रीवियस ट्रेड जिनके पास होल्ड हैं 43,000 के आसपास आप लोगों ने कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके रखे थे, और जो भी शॉर्ट करके रखे हैं वो आप लोग होल्ड करके रखे हुए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थ्रू आउट द डे होल्ड करके रखे रहे। उसके बाद मैंने पूरे दिन वेट किया और एक सही समय आने पे जब मुझे लगा प्रीमियम का एडजस्टमेंट होना है तो मैंने आपसे कहा आप डे हाई के साथ शॉर्ट कीजिए। बाजार आज भी उस डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, हो सकता है कि कर देता, अगर कर देता फिर भी 42,700 और 42,900 43,200 वो रेजिस्टेंस हैं जिनको बाजार मुश्किल ही है कि ब्रेक कर पाता। कल के ट्रेडिंग सेशन के प्रॉफिट्स, उसके बाद मैंने कल पूरे थ्रू आउट द डे वेट किया, कोई ट्रेड नहीं किया क्लोजिंग टाइम पर। ये एक एक चीज ध्यान देने वाली है आप लोगों के लिए कि क्या आप सीख रहे हैं क्लासेस से, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्लोजिंग टाइम पर ट्रेड लेकर गए हैं। प्रीमियम्स पहले से कल की क्लोजिंग स्पॉट प्राइस जहां पे आप लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया उससे कहीं ऊपर हुई, उसके बावजूद आप लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आपके प्रीमियम क्लोज कर रहे हैं। वो क्या है? प्रीमियम को हम लोगों ने एंजॉय किया। नेक्स्ट बात क्या है? आज का ओपन प्राइस कॉस्ट के ओपन प्राइस के आसपास रहा, वहां से रिजेक्शन आए, आप लोगों के पास वो ट्रेड्स होल्ड रही जो मैंने कल किया। आज के ट्रेडिंग सेशन को ट्रेड करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये बताइए। अगर मैं कल वेट कर सकता था तो क्या आज आपकी ट्रेड्स के लिए वेट नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। इतने वॉलेटाइल मार्केट में जहां मुझे पता है कि अगर मैं आपको हाई पे ब्रेकआउट दे रहा हूं तो वो ब्रेकआउट फेलियर होने की संभावना है। अगर मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट कराने की कोशिश करूं वो आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर करके जाएगा। अगर लोअर लेवल पे आपको ब्रेकडाउन देने की कोशिश करूं फिर वो आपका डे स्विंग हाई का स्टॉप लॉस भी लेके जा सकता है। इसके बावजूद अगर मैं आपको आज ट्रेड करा रहा हूं, कारण क्या है? एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन। एक चीज ध्यान रखिए, बाजार कैसा भी हो आपको एक चीज गांठ बांध लेनी है कि एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन वीक का एक ऐसा सेशन है जो आपको हमेशा ही ट्रेड करना होगा। देव जी, अगर आप और सभी लोगों को वॉइस क्लियर है सर? क्लियर है सर। देव जी एक बार आप दोबारा से रिज्वाइन कीजिए तो शायद आपको क्लियर होगा। एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन आपको हमेशा ही ऐसे रखना है एक, क्योंकि देखिए एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन को हम लोग ऐसा नहीं है कि इसी एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन को एग्रेसिव हो, हर एक्सपायरी को हम लोग एग्रेसिव ट्रेड्स करते हैं और इसको हम लोगों को कंटिन्यू रखना होगा पूरे साल। इस साल ही नहीं, अगले साल भी, उसके साल, उसके बाद भी हमेशा ही रखना है। अगर हम लोग वीक में किसी सेशन को इग्नोर कर रहे हैं, वो सेशन होना चाहिए मंडे टू ट्यूसडे, अगर बहुत ज़्यादा हो सकता है तो वेंसडे भी। जैसे अगर कल के सेशन में आपको जो ट्रेड देकर गया ना कि डे हाई से शॉर्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही सेशन हो सकता है फ्राइडे और मंडे होता तो मैं उसको भी इग्नोर कर देता। वो सिर्फ इसलिए है कि आज एक्सपायरी है तो कल आप करके जाएंगे तो मैक्सिमम ये बाजार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसके हाथ में उतना कुछ है नहीं। एक ही चीज हाथ में है कि अगर ये 700-800 या 1000 पॉइंट गैप अप कर दे, 500 पॉइंट से ऊपर कहीं गैप अप कर दे, अगर आप रफली फिगर लें
तो हो सकता है कि आपको कोई एसएल या फिर लॉस कोई बड़े दिख सकते हैं, वैसे कोई कंडीशन है नहीं। उस ट्रेडिंग को एंजॉय करने के लिए हम लोग हर एक्सपायरी को क्या करते हैं, अग्रेसिव रहते हैं, क्यों, हम लोगों को मैक्सिमम प्रीमियम एक्सपायरी और एक्सपायरी से एक सेशन पहले ही क्रेडिट होता है एज अ सेलर। तो हम लोग क्यों ना उस सेशन को हमेशा ही कंटिन्यू रखें, भले हम लोगों का 1 या 2 एक्सपायरी फेवर में ना रहे उसके बावजूद भी। 52 एक्सपायरी मिलना है साल में, 4-5 एक्सपायरी अगर हम लोगों के फेवर में नहीं भी है, 45 प्लस एक्सपायरी अगर फेवर में है, तो समझ लीजिए आप बहुत बड़े प्रॉफिटेबल पहले से हैं पूरे साल के। और आप लोगों ने ये चीज़ गौर की होगी कि आपके वीकली जो भी प्रॉफिट्स होते हैं मेजर क्या कहाँ पर होते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और हमेशा ही हम लोग ये करने की कोशिश करते आ रहे हैं। प्रीवियस वीक हम लोगों ने क्या किया, बुधवार के प्रीमियम्स को एंजॉय किया, ट्यूसडे के, इस हफ्ते के ट्यूसडे के सेशन को क्या किया, जो विक्स हाई था उस प्रीमियम को एंजॉय किया कल के ट्रेडिंग सेशन में। 30 पर क्लोजिंग था, कल अपर क्लोजिंग किया, फिर भी हम लोग प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बुक कर गए। आज के सेशन में कल की क्लोजिंग के ऊपर के अबव हाई पे स्टॉप लॉस रख के हम लोग गए, और उसके बाद वो सारे प्रीमियम्स जीरो हुए एंड टू एंड। मैंने मॉर्निंग डे हाई, अब आप बताइए मैंने क्यों कहा कि मिला जुला सेशन रहा। अब थोड़ी सी मैं प्राइजेक्शन पे बात करता हूं। यहां पर कहीं मैंने, जब मुझे कल हम लोग ये पहले से ट्रेड प्लान बना कर गए थे, देखिए जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की हैं उन पे अगर आप लोगों ने बिलीव नहीं किया तो बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जानी है। तो पहले जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की उन पे बात कर लेते हैं। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि ये 1 2 3 बार यहाँ पे कर चुका है, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव। अब चौथी बार में हो सकता है ये ब्रेकआउट करे, तो हम लोग 100-150 पॉइंट टारगेट लेंगे। और मैंने कहा सिर्फ ये टारगेट्स बायर के लिए है, सेलर्स के लिए नहीं है। उसके बावजूद मैंने यहीं कहीं आपको इसी प्राइस में कहीं 41,800 शॉर्ट कराया था सुबह मॉर्निंग। और ये 41,800 के प्रीमियम जो आप लोगों ने शॉर्ट किए 32 से लेके 35 का एक जोन था, यहाँ कहीं आप लोगों के सभी लोगों के लगभग प्रीमियम शॉर्ट थे। उसके बाद अब देखिए इन प्रीमियम्स में मैंने क्यों कहा मिला जुला सेशन रहा। जिन लोगों के पास 41,800 के शॉर्ट की क्वांटिटी, अगर आपकी ह्यूज क्वांटिटी है आपके कैपिटल को देख के कि आपने 5 लाख कैपिटल रखा है और आप 7-8 लॉट में काम कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को पर्सनली एक जोन बताया कि जहां पे आपको निकल जाना है। वो जोन यही थे कि ये जो प्राइस है ना, अगर इसके नीचे आता है निकल जाना है। तो आप लोगों के जो एसएल गए हैं वो क्या है, जिन लोगों के गए हैं वो क्या है, 50 से लेके 52 तक, 15, 16, 20 पॉइंट अगर दे जाएंगे तो कुछ नहीं दे जाएंगे। लेकिन मैंने जिनके पास 1 या 2 या 3 लॉट मैक्सिमम जो ट्रेड कर रहे हैं उनको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। तो किसी को स्टॉप लॉसेस दिए नहीं गए। किस कारण से, पता है कि बाजार ट्रैपिंग करेगा ही करेगा, कंफर्मेशन है, कल इसको डिस्कस कर गए हैं। इसी बात को कल के सेशन में किस बात पे जोर दिया गया कि बाजार को ना तो आप बहुत ज्यादा शॉर्ट कर सकते हैं ना लॉन्ग कर सकते हैं। क्या हम लोगों का अनुमान रहा कि एक्सपायरी कहीं ना कहीं रेंज बॉन्ड होने की कोशिश करेगी, और ये रेंज बॉन्ड कंडीशन है क्या, जिसको हम लोग अभी बाजार में देख रहे हैं कि बाजार, आप देखिए कि एंड टू एंड आप देखेंगे 1% के आसपास ये डिप है। उसके बाद क्लोजिंग कहाँ है, 150 पॉइंट डाउन, कल की क्लोजिंग से 150 पॉइंट नीचे। इसका कोई मतलब बनता है? ये पहले से प्रिडिक्टेबल मार्केट है कि ये सिर्फ हम लोगों को परेशान करने के लिए, रिटेलर्स को, जब भी ब्रेकडाउन इस बाजार में आएगा ना, अगर हम लोगों ने इस समय पर सर्वाइवल पीरियड में पेशेंस रखा तो मैक्सिमम प्रॉफिट्स हम लोग ही करने वाले हैं। और देखिए इस चीज़ पे जोर दिया जाना क्यों ज़रूरी है, ये समझ लेते हैं कि सिर्फ आज का बाजार ऐसा ट्रेड कर रहा है ऐसा नहीं है। ये आपके पूरे ट्रेडिंग जर्नी में लाइफ लॉन्ग हर साल 1 या 2 सेशंस ऐसे आएंगे जहां पे आपको इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करना होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं और सर्वाइवल पीरियड होता कैसा है। ध्यान देना होगा इस बात पर कि जब भी ट्रेडिंग्स में आप ऑप्शन देखिए, सेलर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके सभी प्रीमियम्स जो हमारी तरफ से आप लोगों ने ट्रेड्स एग्जीक्यूट की जीरो हुए। दिक्कत है बायर्स के लिए कि आप ट्रेड को शॉर्ट करेंगे स्टॉप लॉस जाएगा, लॉन्ग करेंगे एसएल जाएगा। लेकिन इसीलिए तो कहता हूं स्टॉप लॉस पे मैं प्रीवियस 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, जब से जनवरी की ये शुरुआत हुई है, मैं क्यों जोर दे रहा हूं कि जो अपने स्टॉप लॉस काटना जानता है ना, वो इस पूरे सर्वाइवल पीरियड में अपने कैपिटल को सेफ रखेगा। कैसे, रिस्क रिवॉर्ड को थ्रू। अगर एक ट्रेड सही दिया, दो ट्रेड्स का प्रॉफिट आ चुका है,
जो 2 ट्रेड में हम लोग लॉस अगले देने वाले हैं। फिर 2 ट्रेड में अगर मैक्सिमम मान लेते हैं लॉस चला भी गया, तो एक ट्रेड भी उसके बाद अगर सही हुआ 3 में से, तो फिर 2 ट्रेड का लॉस कमा के रख लिया जाएगा। ये क्या है? सर्वाइवल पीरियड है। जब भी ये सर्वाइवल पीरियड ओवर होगा, और मैं आपसे अभी कह देता हूं, जनवरी की शुरुआत में कहा, फिर कह रहा हूं क्या, कि जब तक बजट सेशन ओवर नहीं होगा बाजार इसी तरह बिहेव करेगा जैसे अभी कर रहा है, कुछ भी बदलने वाला नहीं। आज ही नहीं, जब तक बजट सेशन ओवर नहीं होता। बजट सेशन के 2-3 दिन और मान लीजिए कि बजट सेशन ओवर होगा, उसके बाद 2-3 ट्रेडिंग सेशंस और आप ओवर होने दीजिएगा, फिर आपके लिए ये बाजार इजी टू ट्रेड होगा। बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए क्या है? अब देखिए, प्रीवियस सेशंस मैंने जो आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर की है वो क्या था? मैंने कहा कि जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत भी फंड है और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस नहीं रखना है तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं? उस ट्रेड को, मैंने, आपके पास कितना फंड है मैटर नहीं करता, अगर आप एक हेज के साथ दूसरा हेज भी एग्जीक्यूट कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या है? आपने 43,000 के नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन शॉर्ट क्या कहाँ किया है? मैं आपको बताऊं, 70 से लेके 74 तक जो आप लोगों के प्रीमियम शॉर्ट रहे, ये मैं कहाँ शॉर्ट कर रहा था? इस जोन में जहां ब्रेकडाउन होने की संभावना है, कि यहाँ कहीं अगर ब्रेकडाउन होता है तो ये प्रीमियम्स खुद ब खुद बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएंगे। और यहाँ से 41,800 से अगर आप देखें 43,000, तो 1200 पॉइंट दूर है। ठीक है, इन चीज़ों को देखकर मैं आपको शॉर्ट करा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस ट्रेड को लेने से पहले ये पता है कि मुझे इस ट्रेड में, पर्टिकुलर ऑप्शन में, स्ट्राइक प्राइस में स्टॉप लॉसेस बुक नहीं करने हैं, लॉसेस नहीं लेने हैं। तो कैसे सेव किया जा सकता है? प्रीमियम्स के थ्रू। अगर बाजार डाउन ट्रेंड है, मैं ऊपर से कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर रहा हूं और बाजार गिरते हुए नीचे आया, मतलब विक्स इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, जिस पे मैं कल के ट्रेडिंग सेशन में भी बात कर रहा हूँगा आपके बैच में, कि आईवी हाई होगी तो समझ लीजिए प्रीमियम सा हाई है। और आईवी कब कूल होगी? जब बाजार गिरावट से निकल के अपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल क्लियर है? अब मुझे पता है अगर ब्रेकडाउन हुआ तो 43,000 का प्रीमियम जो आप लोगों ने 70 से लेके 74 तक शॉर्ट किया है। सर आवाज कटने लग गई। सभी लोगों को प्रॉब्लम है क्या सर? नहीं सर, सही आवाज आ रही है। उम्मीद जी, आपको प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं सर, ठीक आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल साफ। देखिए, जिसको भी थोड़ा सा अगर वॉइस में प्रॉब्लम है ना, एक बार रिज्वाइन कीजिए तो मुझे लगता है शायद सही हो। ठीक है, सभी लोग अपने में ऑफ रखेंगे। ठीक है शैलेंद्र जी, देखिए, वॉइस का अगर एक बार प्रॉब्लम हो ना तो एक बार रिज्वाइन कीजिए, उसके बाद भी है तो मुझे लगता है फिर सभी लोगों को होने की संभावना है। ठीक है, तो फिर आप अपना जो भी दिक्कत आ रही है वो कह सकते हैं, फिर मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। अगर आप लोगों ने 43,000 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया है, अब मैंने कहा स्विंग हाई इसका स्टॉप लॉस है, किस लिए? अगर यहीं से गिरावट होती है, कि अगर ये ब्रेकडाउन होता है और तेजी से गिर जाता है, उसके बाद लौट के आता है, तो स्विंग हाई एसएल है। अगर स्विंग हाई स्टॉप लॉस मुझे नहीं लेना है तो मैं क्या करूंगा? पूरे प्रीवियस सेशंस आप रिकॉर्डिंग को देखिएगा तो मैंने इसी पे बात की है कि स्टॉप लॉस को सेव करना है तो क्या किया जा सकता है। देखिए, बाजार गिर रहा है, मैं ब्रेकडाउन के लिए वेट कर रहा हूं। अगर बाजार प्रिडिक्टेबल नहीं है तो ब्रेकडाउन नहीं करेगा, मुझे कहीं ना कहीं ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ट्रैपिंग के लिए क्या होगा? मैं पहले से 1200 पॉइंट दूर का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके बैठा हूं, मतलब अगर बाजार 43,000 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इस स्ट्राइक प्राइस में कहीं लॉस होने की संभावना है, उसके पहले नहीं है। ठीक है, और मैं प्रीमियम शॉर्ट कर रहा हूं 70 से लेके 74 तक, जो आप लोगों के एवरेज प्राइस रहे इस स्ट्राइक प्राइस को लेके। ठीक है, अब यहां पर आके एक चीज गौर कीजिए, जब मेरे स्टॉप लॉस की बारी आती है कि बाजार जैसा मैं सोच रहा हूं कि ट्रैप कर सकता है, ये ट्रैपिंग हो कहां से रही है? कल के एक अनप्रेडिक्टेबल कैंडल से। ये जो ग्रीन कैंडल का पहला फॉर्मेशन है ना, यहीं तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बाजार फिर से वैसा ही होने वाला है, चॉपी टाइप का, जैसा पिछले वीक मंडे और ट्यूसडे को हुआ है, कि एक दिन 300-400 पॉइंट का कैंडल बनाएगा, फिर उसके लो भी रिटेस्ट करेगा।
अगर आप इतनी बड़ी बाइंग कर रहे हैं, अगर आप इतना पैसा बाजार में लगा सकते हैं, तो सेलर की कोई हिम्मत है क्या वो आपके लो को टेस्ट करे? मतलब आप कहीं ना कहीं ट्रैप होने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। और ये प्रिडिक्टेबल है। कैंडल अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन ये संभावना पहले से कैंडल को देखकर हम लोग सोच लेते हैं कि बाजार अब अनप्रिडिक्टेबल है। बाजार अनप्रिडिक्टेबल है, कैसा भी हो सकता है, स्टॉप लॉसेस हंट किए जाएंगे, ये तो पहले से हम लोगों ने संभावना देख ली बाजार में। उसी को देखकर हम लोग ट्रेड प्लान अपने एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कैसे? 70 से 74 शॉर्ट किया। अब जैसे ही ये प्रीमियम रिवर्स होके अब इसको ब्रेक डाउन होना था, तो ये जो दो डोजी कैंडल बने हैं ना, इसी के लो ब्रेक कर देता बाजार। ये जो 2-3 डोजी कैंडल बने हैं, इसी के लो ब्रेक करता, एक बार रिटेस्ट करता, गिर जाता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। इस प्रीमियम का मुझे लगता है 66 के आसपास लो भी बना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर रिवर्सल होता है तो जो हम लोगों ने सोच रखा है वही हो रहा है। क्या? एसएल हंटिंग। जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया इस कैंडल के हाई पे, उनके स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे और इस जोन के नीचे दोनों के चले गए सर। जिन लोगों ने इस जोन को देखकर सोचा कि यहां से गिरावट हो सकती है, उनके भी एज अ बायर स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हंट किए गए। तो उस कंडीशन में हम लोग इतना बाजार को एसएल नहीं दे सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? अपने स्टॉप लॉसेस को सेव कर सकते हैं। क्या? बाजार लो टू हाई एक जोन बना चुका है। इस जोन के नीचे भी 42, ऊपर भी 42,500 है, 700 है, 900 है। हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया कि ये सारे रेजिस्टेंस जोन है, और सपोर्ट को बाजार ब्रेक नहीं कर रहा है, यहीं से तो ट्रैपिंग कर रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है प्रीवियस कैंडल्स के। तो हम लोगों ने क्या किया? नीचे से एक 41,000 के आसपास के ऑप्शन जिनका प्रीमियम, जब आपने ये 74 पे शॉर्ट किया ना, उसके बाद जब ये प्रीमियम 80 रहा होगा, तब लोअर लेवल से पुट ऑप्शन मैंने आपको शॉर्ट कराए कि अब ये जो ट्रेड है ये स्ट्रेंगल में कन्वर्ट होगा। स्ट्रेंगल में क्यों कन्वर्ट होगा? कारण क्या है? अब आप लोगों के प्रीमियम जो है वो इक्वल शॉर्ट कर दिए गए हैं। ऊपर से 74 मान लेते हैं शॉर्ट है, चलिए हाईएस्ट मान लेते हैं, 70 से लेके 74 तक का एक जोन है। इसका प्रीमियम मैंने आपको शॉर्ट कराया 82 टू 84, 82 से 84, ये भी प्रीमियम्स आप लोगों ने शॉर्ट किए। इसका प्रीमियम जब ये 82 से 84 शॉर्ट किया ना, इसका प्रीमियम चल रहा था 80। ठीक है, 80 चल रहा था, मतलब 6 रुपया या 8 रुपया मान लें आप लोग, एक लॉट में लॉस गेन कर रहे थे, एक ट्रेड में, एक स्ट्राइक प्राइस में। उसके बाद जब मैंने आपको ये प्रीमियम शॉर्ट कराया, अब बताइए क्या होगा? पता है, बाजार ऊपर जाएगा तो ये प्रीमियम डिके करेगा, नीचे आएगा तो ये प्रीमियम डिके करेगा, और पहले से पता है ट्रैपिंग हो गया है, तो बाजार फिर से कहीं ना कहीं एक जोन बनाने की कोशिश करेगा, उसी में ट्रेड करने की कोशिश करेगा। अगर ये बाजार रेंज बॉन्ड है तो टाइम डिके, थीटा का जो डिके है वो हम लोग लेंगे। अगर कल तक बाजार फिर इसी जोन में कहीं ना कहीं ट्रैपिंग करता है 42,600, 700, 800 तक, और नीचे ये 41,800 के लेवल तक, तो हम लोग इसी ट्रेड में बने रहेंगे। सिंपल है। और जब तक हम लोग इस ट्रेड में हैं तो क्या होगा? ट्रेड में बने हुए हैं, प्रीमियम डिके मिलता जा रहा है, और जैसे ही ये जोन ब्रेक करेगा तो इस ट्रेड को काट कर निकल आएंगे। उसके बाद जो भी हम लोगों को ट्रेंड मिलेगा, ट्रेंड के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब इस पूरी ट्रेड में कहीं भी स्टॉप लॉसेस होने की संभावना नहीं है। इसी कंडीशन को मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में, इसके पहले किसी भी एक सेशन में डिस्कस किया गया होगा। ठीक है, अब आज के सेशन में मैंने इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। क्यों? एक ही चीज़ है जिस चीज़ पे बात की जा रही है, जब तक लाइव मार्केट में आप लाइव सेंटिमेंट्स के साथ उसको ट्रेड नहीं कर पाते हैं तो वो आपके नॉलेज किसी काम का नहीं। देखिए, नॉलेज वो है जिसको आप एग्जीक्यूशन तक ले जाएं। मैं डोजी पे बात करता हूँ, आपको लॉन्ग और शॉर्ट डोजी से कराता हूँ। स्टॉप लॉसेस की बात करता हूँ, लाइव मार्केट में जब भी ज़रूरत पड़ती है एसएल के साथ ट्रेड कराता हूँ। अगर मैं आपको कहता हूं कि नहीं स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, तो लाइव मार्केट में उन एसएल को छोड़कर भी ट्रेड कराता हूं। और जब मैं कहता हूं रिस्क रिवॉर्ड पे बिलीव कीजिए, तो मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड पर भी ट्रेड कराता हूं। यही सारी चीज़ें बिलीव करने लायक हैं, भरोसे लायक हैं कि लाइव मार्केट आप ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आके आप अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं। और बाजार को देखिए, आइडेंटिफिकेशन, ये जो बाजार है ना कितना प्रेडिक्टेबल है, आप लोगों ने देख लिया कि अगर जोन बना रहा है तो किस तरह से क्रिएट किए जा रहे हैं जोन। आप लोगों ने उस चीज़ पे गौर किया है कि अगर जोन बना रहा है तो हम लोगों को अपनी क्वांटिटी कितनी रखनी है। प्रेडिक्टेबल है। कैसे प्रेडिक्ट कर पाया है? पहले से आइडेंटिफिकेशन, बाजार को पहचान लिया है तो ही अपने लॉट साइज को हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं।
कम कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग को बहुत कम रख सकते हैं। अगर पता है कि बाजार ट्रेंडिंग है तो ही हम लोग अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। ये कैसे संभव है? प्राइजेक्शन से संभव है। अगर आप सिर्फ हेज पर बिलीव करें और प्राइजेक्शन को हेज से अलग कर दें तो समझ लीजिए आप कभी भी इस बाजार में सर्वाइवल के लायक भी नहीं रह जाने वाले। ये सर्वाइवल पीरियड है, ये वो समय है, मैं आपसे बिल्कुल क्लियर बात कहता हूँ, जिन ट्रेडर्स ने कोविड के बाद इस बाजार को ज्वाइन किया होगा और उसके बाद 40 से 50% या 60% मेजोरिटी वो रही होगी जिनके डीमैट्स ब्लैंक हो गए और वो इस बाजार को छोड़कर चले गए। उसके बाद कुछ ट्रेडर्स ऐसे रह गए जिन लोगों ने प्राइजेक्शन पे काम करने की कोशिश की। उनमें से भी 20% ट्रेडर्स अपनी घर की जिम्मेदारियां और कई चीज़ों को देखकर, अपनी नौकरी की जो भी उनकी कमाई है उन सारी चीज़ों को देखकर और समझदारी से इस बाजार को छोड़कर चले गए। जो 20-25% रह गए ना, उनका शेकआउट का पीरियड ये है। कब तक? बजट सेशन तक। अब ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं से ये सीख आए कि ब्रेकआउट होगा तो कैंडल किसी प्रीवियस प्राइस के ऊपर क्लोज करेगा, ब्रेकडाउन होगा तो प्रीवियस प्राइस के नीचे क्लोज करेगा। ये नहीं समझ पाए कि कभी कभी कैंडल्स ना तो ब्रेकआउट करेंगे ना ब्रेकडाउन। ये सबसे बेहतरीन टाइम है जब आप ये समझ पाएं कि सर्वाइवल पीरियड होता कैसा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मेरे वो बैचेस जो ऑफलाइन लगते हैं, दिसंबर सेशन, देखिए ऑफलाइन बैचेस कैसे होते हैं कि जो भी सेशन है, जो भी मंथ है, उसके मंथ के एंड में वो ऑफलाइन बैचेस की शुरुआत होती है। एक हफ्ते 10 दिन 12 दिन आप लोगों का टाइम पीरियड रहता है। तो मैक्सिमम फरवरी मार्च, उसके बाद जो भी नवंबर दिसंबर तक जो भी सेशंस हैं, हर महीने आप लोग अच्छे खासे गेन करते हैं। 2-2 3-3 महीने ऐसे जाते हैं कि आप लोगों का एक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है सर। उसके बाद वो ऑफलाइन बैचेस जो मार्च से लेके नवंबर तक लगाए जाते हैं ना, उनके रिजल्ट्स मुझे कभी ट्रेडर्स के उतने बेहतरीन नहीं दिखे जो मैंने दिसंबर और जैन के बैचेस में देखे। मैं यहाँ से जाने के बाद, यहाँ तो वो लोग बहुत इस तरह से जाते हैं, हो सकता है कुछ नाखुश हों। क्यों? मैं उनके सामने ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ और लॉसेस भी बुक कर रहा हूँ, लेकिन अब वो एक चीज़ पे काम कर चुके हैं जो मैं हमेशा जोर देता हूँ, क्या कि जब कोई ट्रेडर लॉस बुक कर रहा है तो वो कैसे नेक्स्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब प्रॉफिट कर रहे हैं फिर नेक्स्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें कुछ सीखने लायक नहीं है। आपने कमाया है, अगले ट्रेड में गंवाने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी कहाँ पर है? आपने अभी ट्रेड में अगर पैसा गंवाया है तो अगली ट्रेड को आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो आपका साइकोलॉजिकल लेवल डिस्क्राइब करता है कि आपने क्या सीखा है। वो ये नहीं सीख कर गए कि प्रॉफिट्स कैसे होंगे, वो ये सीख कर चले गए कि लॉसेस जब होंगे तो अगली ट्रेड में एंटर करने से पहले कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनको ध्यान रख के एग्जीक्यूट करना है और कितना अवेयर रहना है, और जब भी सेटअप बनेगा तो कैसे उस सेटअप पे बिलीव करना है। क्योंकि एक दिन की बात तो है नहीं, हफ्ते के 5 ट्रेडिंग सेशन आपके सामने, मैं रोज साथ में बैठ के ट्रेड कर रहा हूं। तो लॉसेस आपको जो लर्निंग देते हैं ना, वो प्रॉफिट्स कभी नहीं देंगे। कमा के आदमी भूल जाता है सर, और गवा के कभी नहीं भूलता है। इसीलिए बाजार में इस चीज को डिकोड किया जाता है अलग तरह से, लॉसेस आर ग्रेट टीचर्स, कि लॉसेस आपके सबसे बड़े अध्यापक हैं। क्यों कहा जाता है? इसी वजह से, कारण यही है कि जब भी आपने गवाया है तो वो लॉस आपके माइंड को ट्रिगर कर गया है कि कैसे गया था पैसा, गिरावट हो रही थी, मैंने ब्रेकआउट। अब देखिए, जिसने टेक्निकल पे बात नहीं की, कैंडल्स को नहीं समझा, भाव को नहीं समझा, उसके लिए पैसा गया और कैसे आया उसके लिए सब कुछ गैम्बल है। जो लोग पहले से चार्ट को देखकर अगर पैसा गंवा रहे हैं तो उनको पता है कि नहीं, मैंने ब्रेकआउट ट्रेड किया था और ब्रेकआउट हुआ नहीं। अब उन अगली बार से वो सोचेंगे कि ब्रेकआउट किस कंडीशन में नहीं हो सकता है। ये जो सवाल है ना, जब ये आपके माइंड को हिट करेगा तो आप उसका कहीं ना कहीं जवाब लेकर आएंगे। इसीलिए तो लॉसेस आपको सबसे बेहतरीन इस लर्निंग को सबसे आगे ले जाते हैं। जर्नी है ना सर, सर्वाइवल पीरियड और इजी टू अर्न मनी। ट्यूसडे सेशन आसानी से कमाने का समय, वेडनेसडे सेशन वेट किया, उसके बाद शाम को ट्रेड लेकर गए, आज प्रीमियम से 0 हो गए, आसानी से कमाने का समय है। आज का सेशन बाजार इनप्रेडिक्टेबल, आपके प्रीमियम्स 40 को शॉर्ट किए होंगे, 80-90 टच कर जाएंगे, उसके बाद 0 होंगे। क्या आप उस कंडीशन तक होल्ड कर पाते हैं? अगर आपकी क्वांटिटी बड़ी नहीं है तो होल्ड कर पाते हैं। क्वांटिटी बड़ी है तो आपकी मजबूरी है कि आप कहीं बड़े लॉसेस में ना चले जाएं।
अपनी पूरी कैपिटल का 10%, अब आपके पास 50 लाख रुपया है ना, तो 10% 5 लाख होता है सर। अगर आप इंट्राडे सेशन में 5 लाख गवा देंगे तो अगले दिन आपका इस बाजार में ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले 10 बार माउस पर हाथ कांपने वाला है। इस बात को समझते हैं? क्योंकि जब पैसा कमा कर रखा गया हो और 1 महीने की अर्निंग आप एक दिन में इस बाजार को देकर चले जाएंगे तो आप समझेंगे कि क्या होता है। और अगर बिना सीखे पैसा गया है तो वो कोई काम का नहीं है, और अगर सीख कर गया है ना, इसीलिए मैंने कहा कल के सेशन में ही ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की कि जाने कितनी बार आपके सामने वो समय भी आएगा जब आप अपनी कैपिटल को, जो भी आप कैपिटल लेकर बैठे हैं इस बाजार में, उसको 2 गुना कर लेंगे, 3 गुना कर लेंगे, और फिर से आप देखेंगे वहीं पर खड़े हैं जहां से शुरुआत की थी। एक बार ये कंडीशन देखेंगे, दूसरी बार फिर ये कंडीशन देखेंगे, और जिस ट्रेडर ने ये कंडीशन अपने जीवन में 3 बार देख ली ना, 4 बार देख ली, जितनी बार आपने ये कंडीशन देख ली कि जहां से शुरुआत की वहीं लौट के आ गए, तो समझ लीजिए कि आने वाला भविष्य उसी ट्रेडर का सबसे ज्यादा उज्जवल होने वाला है। प्राइज एक्शन देखिए, बिलीव, भरोसा खुद की ट्रेड्स पे उतना ही होना चाहिए कि कभी भी भरोसा भरोसे से ज्यादा ना हो जाए। सर, मैंने वॉल स्ट्रीट के कई ट्रेडर्स को पढ़ा, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अब मुझे नाम तो नहीं याद है, लेकिन मैं आपको उदाहरण से बता सकता हूं कि जब मैं उस बुक को रीड कर रहा था तो था क्या, 1982 के आसपास के समय की बात कर रहा हूं। काफ़ी ज़्यादा पैसा था, दलाल स्ट्रीट के ट्रेडर्स थे वो, उनके बीच एक मीटिंग चल रहा था, तो उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया अपने सेशन में। देखिए, ये चीज़ें तभी बात की जा सकती हैं जब आप किसी चीज़ से साइकोलॉजिकल रिलेट कर पा रहे हो, नहीं तो प्राइजेक्शन पे बात करके और चीज़ों को क्लोज किया जा सकता है। तो उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया कि मैंने अपनी ट्रेडिंग में पिछले 10-12 साल में जो अचीवमेंट की है ना, जितना भी पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा सर, मिलियंस डॉलर्स, इतना पैसा उस समय किसी के पास उस यूएस के इकोनॉमी में होना बहुत बड़ी बात थी। वो स्ट्रीट उस समय पर पूरे एक कंट्री को डिलीवर कर रही थी पैसा, कि जितना भी आप लोन चाहें, आपको किसी दूसरी कंट्री के पास नहीं जाना है, वहीं से आना है। वो कंडीशन में जब एक देश बैठा हो और जो पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं लोन्स प्रोवाइड कर रहा हो, वर्ल्ड बैंक से उतने ज़्यादा, वहाँ से आईएमएफ से लोन्स आ रहे हो, वो पैसा वहीं से कहीं ना कहीं से रिलेट कर रहा था। हेज फंड, आज तक ये कॉन्सेप्ट इस बाजार के लिए नया है, वहाँ से कब से 90s के एक समय से हेज फंड्स काम कर रहे हैं, और उनके पास उतना पैसा है जहाँ पे करोड़ के ऊपर आपके पास पैसा है, बैंक आपको 3 से 4% के ऊपर बाजार सेविंग अकाउंट पे ब्याज नहीं देने वाला है। वहाँ पे अगर आपके पास इसी इंडियन मार्केट में कोई हेज फंड ये कहने को तैयार हो कि मैं आपको सालाना 10 से 12% या 20% का ब्याज देने को तैयार हूँ, 12% क्लब, इस बाजार में वो भारत पे का कॉन्सेप्ट 12% क्लब, लोग पागल हुए जा रहे हैं इस समय, छोटे छोटे लोग, कि 12% की ब्याज दर सालाना कोई दे सकता है क्या, उसके लिए लोग पागल हुए जा रहे हैं। और वो हेज फंड उस समय 90s के एक दौर में वादा करते थे ट्रेडर से कि मैं आपको 20, 25, इवन 30% रिटर्न आपके कैपिटल पे देने वाला हूं। वो लोग, कितना पैसा है उनके पास, सोच कर देखिए एक बार। वो लोग, उनमें से जब मैं एक ट्रेडर को पढ़ रहा था ना, तो मैंने इस चीज़ को गौर किया। उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि मैं इस बाजार में, अगर कोई जैसे इस तरह के लोग जो कभी बाजार से रिलेटेबल ना रहे हों और कहीं से ना हो, एक मान लीजिए कि कई सारे ट्रेडर्स बैठे हैं और उनके बीच बातचीत चल रही है, तो उन्होंने एक इस तरह से 2 लोगों के बीच शर्त रखी गई कि मैं किसी भी ट्रेडर को इस बाजार में इस लायक बना सकता हूं कि वो इस बाजार में कितना भी पैसा कमा के आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो कभी अपने क्वालिफिकेशन कुछ भी ना रखते हों, फिर भी इस लायक बना सकता हूं। उनका 10-12, वो नहीं बोल रहे थे, उनका 10-12 साल का इस बाजार में एक्सपीरियंस ये बात कह रहा था उनसे। तो ये जो शर्त रखी गई, उस पर आगे चल के काम भी किया गया। कहीं से वो 30 लोगों की टीम लाई गई जो बिल्कुल भी किसी तरह की नॉलेज इस बाजार को लेकर किया, कभी भी उन्होंने एजुकेशन में भी कोई डिग्री हासिल नहीं की, उनको लाकर उनके सामने रखा गया, उन पर्टिकुलर ट्रेडर के सामने, कि इनको तैयार करके दिखाइए। और बहुत बड़ी बिड थी वो, कि आप इनमें से अगर 10 ट्रेडर को भी तैयार करेंगे तो बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला था। मैं आपको बताऊं, वो 30 के 30 ट्रेडर सक्सेसफुल, आज तक उनमें जाने कितने ट्रेडर्स का आज तक नाम चलता है उसी दलाल स्ट्रीट पर। लेकिन
जिस ट्रेडर ने उन ट्रेडर को तैयार किया ना, सभी 29 के जितने भी लोग थे उन सभी को तैयार किया, वो सभी ट्रेडर आज भी सक्सेसफुल हैं। और 1998 वो समय था जब यूएस में एक न्यूज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन में थे कि वही मैं बात कर रहा हूँ कि बिलीव और बिलीव पर कहीं ज़्यादा बिलीव कि खुद पे भरोसा और भरोसे से ज़्यादा भरोसा आपको कहाँ ले जाएगा। स्टॉप लॉसेस की क्यों बात करता हूँ? बिलियन ऑफ डॉलर एक दिन में गवाया जिस ट्रेडर ने 1982 में किसी से वादा किया हो कि मैं 30 ऐसे अनपढ़ लोगों को भी ट्रेड कर सकता हूं जो इस बाजार में बैठकर पैसा कमाएंगे, और उसने ट्रेड कर दिखाया। उसके बावजूद एक दिन खुद वो ट्रेडर दिवालिया घोषित किया गया 1998, वो समय 1998 का समय। क्यों? स्टॉप लॉसेस पे बिलीव। अगर आपका 1 2 3 महीना सही जाता है ना, तो मैं यकीन से कह सकता हूं आपका वो समय जरूर आने वाला है कि आप स्टॉप लॉसेस पे बिलीव कम कर देंगे। यही सेलर्स की सबसे बड़ी कमी रही। मैं आपको बताऊं, 2012 से लेके डेरिवेटिव्स के इंट्रोड्यूस होने से अभी तक का समय, कई ट्रेडर्स ने उस समय बाजार में पैसा कमाया, फिर आगे बढ़े। लेकिन जिन सेलर्स ने 2017-18 के बाद अपने एसएल नहीं रखे और सिर्फ ओआई डेटा पर बिलीव किया, आज के समय उनके पास पैसा नहीं है इस बाजार को ट्रेड करने के लिए। एसएल इतनी बड़ी चीज़ है। अगर आपसे गलती हुई है और उस गलती को अगर आप में खुद को स्वीकार करने की क्षमता नहीं है तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं फिर से गलती कर रहे हैं। वो बिलियन ऑफ डॉलर फंड, एक हेज फंड वो ट्रेड कर रहा था, कोई इंडिविजुअल किसी का एक का पैसा नहीं था वो 1998 में। वो यूएस के बहुत सारे बड़े लोगों का जो इंडस्ट्रियल थे उनका पैसा रखा गया था, जहां पे उनको वादा किया गया था 14 से 16% के रिटर्न का, एनुअल रिटर्न जनरेट करने का, और वो सभी का पैसा एक साथ डूब गया। लेमन ब्रदर कोलैप्स किस बात का एग्जाम्पल है? 2008 का, ये उसी बात का एग्जाम्पल है कि आपको अपने ऊपर इतना बिलीव है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सभी को डिफीट कर दूंगा। नहीं, आप चाहे कितने भी बड़े ट्रेडर हो जाएं, जब तक ये कंडीशन नहीं आएगी आप ये समझने लगें कि मेरा सर्वाइवल पीरियड, कि अभी मुझे कमाने का समय नहीं है, मैं बाजार से लड़ नहीं सकता, ये सबसे सुप्रीम पावर है, मुझे सामने बैठकर इसको एक्सेप्ट करना होगा कि जिधर भी जा रहा है ना, मुझे इसी के साथ चलने की कोशिश करनी होगी। और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? प्राइजेक्शन का, कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि बाजार वॉलेटाइल है, रिस्क है, और मैं अपनी जितनी क्वांटिटी से अभी तक पैसा कमाते हुए आ रहा हूं उसको हाफ कर लूंगा। ये आपकी एक बहुत बड़ी समझदारी है इस बाजार में। ट्रेडिंग एक जर्नी की तरह है, ये पीरियड्स हैं, ट्रेडिंग जर्नी के एक पीरियड्स हैं। हमेशा आपके सामने से इस तरह के दौर आएंगे और निकल जाएंगे। सर्वाइवल वही है जो इसके साथ खुद को ढालकर आगे बढ़ जाएंगे। वो समय जब कहा जा रहा था 2003 से लेकर 2007 तक, ये जो बुल मार्केट जो अभी कोविड के बाद बात की जा रही है ना, इस एनएसई बीएसई और सेबी की तरफ से, और जो इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया गया है कि बुल मार्केट है, कि बैंक निफ्टी 80,000 और 1 लाख के आसपास टच करेगा, ये जो बुल मार्केट की बात की जा रही है, ये बात 2003 से 2006 के बाजार में की जाती थी इंडिया में। राकेश जी के इंटरव्यूज़ देखिएगा उस समय के, वो कहते थे कि एक ह्यूज इकोनॉमी है, इतना बड़ा सामने आपके सामने कंज्यूमर रखा हुआ है, और आप उसको जब डिलीवर करेंगे तो आपके सामने कितनी बड़ी सेल्स रखी हुई है, इस इकोनॉमी को आप कहीं इग्नोर नहीं कर सकते सामने से। और सब मिडिल क्लास के ऊपर, जो लोअर लेवल पे, जो गरीबी रेखा के नीचे आपके नीचे दिखता है ना, उसके ऊपर आने को वो बैठे हैं। गरीबी रेखा पर खड़े हुए कई सारे परिवार जो सिर्फ उसी रेखा पर हैं, बहुत बिलो एवरेज कमाई में नहीं थे। उस चीज को देखकर राकेश जी ने प्रेडिक्शन किया था कि ये बहुत ऊपर जाने वाला है। उस समय 2007 में जो लेमन ब्रदर कोलैप्स, जो इस पूरे बाजार को 4 साल के लिए तोड़कर रख दिया, सोचिए कितना पैसा गया होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं इस बात का। तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करनी होंगी इस बाज़ार में, कि कैसे हम लोगों को इस बाज़ार में ट्रेडेबल बनना है, चीज़ों को सीखना है, और सीखने के बावजूद भी आप कितने ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और कब बाज़ार से दूर बैठना है और कब पास, ये आपको तय करना है। कोई दूसरा आपको बताने आने वाला नहीं है।
ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए है, क्योंकि मैंने आज कई लोगों के मैसेजेस देखे, उसके बाद ये सारी बातें कर रहा हूँ। मैं चार्ट्स पे इसी वजह से कम बात कर रहा हूँ। क्या कारण है कि ऑप्शन बायर, जब भी आप इस बाजार में बैठें तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि एसएल आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, और जो भी सेव करेगा वो स्टॉप लॉस सेव करेगा। अगर आपने एसएल नहीं लिया, अब समझिए इस बात को, ये एक जोन क्रिएट हुआ। मैंने यहीं पे आप लोगों से कहा कि यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन बायर इस जोन में कहीं ना कहीं एक्टिव हो सकते हैं कि दोबारा से अब आप लोगों को ट्रेड मिलने की संभावना है कहीं ना कहीं, और यही मूवमेंट 1:30 बजे के बाद आएगा तो बेहतर है। अब सोचिए, इस कैंडल में मैं तो बच गया सर, मैंने सुबह मॉर्निंग में लॉसेस बुक किए। एज अ बायर मैं भी लॉसेस बुक करता हूँ, आप लोग भी करते हैं, कोई अलग बात नहीं है, लेकिन आप उस लॉस को काट कर कितनी जल्दी निकलते हैं। मूवमेंट गया, आपका लॉस कट हो जाना चाहिए, सिंपल बात है। मैंने यहाँ का एक्टिव रहना चाहिए। अब इस मूवमेंट में पहला मूवमेंट ट्रेंड के अपोजिट आ रहा है, आपको साथ जाना है क्या? नहीं जाना है। जब तक प्रीवियस स्विंग हाई नहीं जा रहे हैं, नहीं जाना है। नेक्स्ट कैंडल ब्रेक किया, इस ट्रेड में मुझे इतना पैसा मिला कि जो मैंने दिन भर में गवाया वो रिकवर कर पाया बस। अब आप सोचिए कि मैं कमा कर क्यों नहीं गया। मेरा कमाना पूरा मुद्दा नहीं है, मेरी बात सिर्फ इतनी है कि इंट्राडे में ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, आपको अपने बेस्ट सेटअप आइडेंटिफाई करने होंगे। और इंट्राडे में बेस्ट सेटअप बनते हैं 2 से 3 सेटअप। अगर आप बेस्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप प्राइस को फिल्टर कर रहे हैं, और वहां पर भी अगर आपसे कहीं गलती हो रही है तो एक बार होगी, 3 बार लगातार नहीं हो सकती। एक बार मान लेते हैं कि आपने यहां पर, मैंने तो यहां लॉन्ग किया, अब मैं मान लेता हूं आपने जोन में हाई के ब्रेक होने पे लॉन्ग किया, ब्रेकआउट फिल लिया, ट्रेड को एग्जिट कीजिए। नेक्स्ट कैंडल एक लॉन्ग कैंडल बनता है, दूसरा इनसाइड लो ब्रेक होते हैं, शॉर्ट कीजिए। यही तो किया गया है। अब एक ट्रेंड के अपोजिट है, एक ट्रेंड के साथ है, एक ट्रेड सही होगा ना, आपका पैसा वापस करेगा ये बाजार। और अगर ये भी गलत होता है तो यहां हाई के साथ स्टॉप लॉस है, निकल जाइए, सिंपल है। और अगर ये हाई निकलता है और आप वेट कर रहे हैं नहीं ट्रेड तो गिरेगा, तो आप समझ लीजिए आप दूसरी ट्रेड को कभी प्लान ही नहीं कर पाएंगे अगर आप इस बाजार से फाइट करने लगे तो। ये सारी बातें उनके लिए हैं जो बाजार में बैठकर ट्रेड कर रहे हैं, उनके किसी काम की नहीं है। जो बाजार में सिर्फ इस वजह से है कि मैं मैसेज करूंगा वो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जो पर्सनल ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वही इन चीजों से रिलेट भी कर पाएंगे, सभी के बस की बात नहीं। स्टॉप लॉस बायर्स के लिए ब्रह्मास्त्र है, ये बात तय है। और एसएल है क्या? अपनी गलती को मान लेना कि नहीं मैंने ट्रेड को गलत एग्जीक्यूट कर दिया है। जो भी मैं सेटअप देख रहा था प्राइस का कि लॉन्ग होगा, यहां से ऊपर जाएगा, नहीं गया तो निकलिए वहां से, गिरेगा, नहीं गिरा तो निकलिए वहां से। अब अगर नहीं गिरा है और आप उसको लेकर बैठे हैं तो ये आपकी गलती है। जीरो हीरो के लिए कि ऑप्शन बाइंग करनी है 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद। पहले कल इस बात पे पहले से बात क्लियर करके गया हूं क्या, कि अगर यहां पे कल ही इस पूरे जोन की मैं बात कर रहा था, अगर अप साइड ब्रेकआउट मिला तो 3 ये हो चुके हैं, एक हो सकता है। मैंने भी यहां भी रिस्क लिया, आपको भी 41,800 शॉर्ट कराया, वो जीरो हुआ। मैंने सुबह कहा कि जीरो होगा, मुझे पता है ये पूरा जोन ही जो है ना, ये 41,800 से आपको लग रहा होगा कि बाजार लॉन्ग है, नहीं, ये 41,580 तक का जोन जो मैंने कल डिस्कस किया, जब तक ये पूरा ब्रेक नहीं होगा तो समझ लीजिए तब तक ट्रैपिंग चलती रहेगी। और एक बात बताऊं, जिस दिन ये जोन ब्रेक हुए ना तो संभावना है कि बहुत तेजी से 41,500 ब्रेक करेगा, बहुत तेजी से। क्यों? ट्रैपिंग 2-3 हो चुकी हैं। एक इससे पहले ये हुई थी यहां पर, ये दूसरी हुई, ये आज तीसरी हुई। ये पूरी तरह से नहीं हुई, ये प्रीवियस डे लो से ही प्राइस निकल गया, तो 1-2 बार और होने की संभावना है मैक्सिमम, बहुत अधिक हो सकती है। तो जिस दिन ब्रेक करेगा ना बहुत तेजी से, इसी वजह से आज एक्सपायरी था तो मैंने आपको 43,000 बहुत दूर से शॉर्ट कराया सर। मैं अगर चाहता, अगर पूरी तरह से मैं कंफर्म होता कि ये ब्रेकडाउन होगा तो मैं आपको 42,500 शॉर्ट कराता। अगर मैं आपको 43,000 करा रहा हूं तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये बात पहले से है कि ये ब्रेकडाउन फेल होने की संभावना है, और उसको मैं मैनेज करने के लिए बैठा हुआ। और कल प्रीमियम्स ओपन होंगे, आप लोग ये चीज को गौर करेंगे, स्ट्रेंगल बना रहेगा इसी तरह से। अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है, मान लेते हैं यहां से 42,090-92 पे ये क्लोजिंग दिखता है, मान लेते हैं 400 पॉइंट का गैप अप हो,
और 42,400 के ऊपर यहाँ कहीं बाजार यहाँ कहीं निकलने की कोशिश करे 42,500 के ऊपर, फिर इस ट्रेड को मैनेज कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। 2 दिन का वीकेंड का आपको ओवरनाइट डिके मिलेगा, मंडे को मार्केट ओपन होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। स्टॉप लॉसेस से कैसे बचना है, सेलर के लिए तरीका प्रीवियस सेशन डिस्कस किया, कभी ना कभी फिर करूंगा, ठीक है। आज के लिए इनफ है, ठीक है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं ले सकता हूं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए जल्दी से।